नमस्कार, न्यूज 4 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर और शुरुआत लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां मलिकाबाद में डॉक्टर के पास पिस्टल रखने का मामला है। मलिकाबाद सीएचसी के चिकित्सा अधीक्षक को हटा दिया गया है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र कुमार को हटाया गया है। सीएमओ डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने जानकारी दी है। मामले में 3 सदस्यों की जांच समिति बनाई गई है। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल एक डॉक्टर के पास पिस्टल होने का मामला सामने आया था और इसी मामले पर लगातार अब कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई का दौर जारी है। आपको बता दें कि सीएमओ डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने पूरी कार्रवाई की जानकारी दी है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र कुमार को हटाया गया है। मलियाबाद सीएचसी के चिकित्सा अधीक्षक को भी हटा दिया गया है, यानी उन पर भी गाजगिरी है। मामले में 3 सदस्यों की जांच समिति भी बनाई गई है, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी और आगे रिपोर्ट को सौंपा जाएगा। तो मलियाबाद में एक डॉक्टर के पास पिस्टल होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए थे और पूरे सिस्टम में हड़कंप मच गया। कॉमन सिविल कोड पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। कॉमन सिविल कोड पर यूपी सरकार विचार कर रही है। देश में एक कानून की जरूरत, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है। तो ये बड़ी खबर, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि देश में एक कानून की जरूरत है। एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है। किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो, इससे बाहर निकल करके मैं समझता हूँ सोचने की आवश्यकता नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। और जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने अपने कदम बढ़ाए, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सहित, जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, देश के अन्य राज्यों में भी जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ भी, और जहाँ गैर भाजपा सरकारें हैं, अगर सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक जैसा कॉमन सिविल कोड, ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। लेकिन हर जगह जब वोट बैंक तलाशता है व्यक्ति, तो निश्चित तौर से उसके सामने तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई देती है। लेकिन हम इसके पक्ष में, निश्चित तौर से कॉमन सिविल कोड की ज़रूरत है। और कॉमन सिविल कोड इस देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उत्तर प्रदेश के लिए ज़रूरी है और इस देश की जनता के लिए ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 273 सीटों पर मिली जीत के पीछे कई बड़े फैक्टर सामने आए हैं। यूपी भाजपा ने इसकी गहन रिपोर्ट तैयार कर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेज दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पश्चिमी यूपी में सपा और रालोद गठबंधन ज्यादा सफल साबित नहीं हुआ। सपा ने रालोद के भरोसे जिस जाट समीकरणों पर दाव लगाया था, वो फेल हो गया। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन के असर वाले जिन 30 सीटों पर रालोद चुनाव लड़ी थी, वो केवल 8 सीटों पर ही सिमट गई। बसपा की उम्मीदवारी से भी भाजपा को सहारा मिला और उसे कई सीटों पर सफलता बसपा के प्रत्याशियों के खड़े होने से मिल गई। रिपोर्ट के अनुसार मुरादाबाद मंडल में सपा के एमवाई फैक्टर और रालोद के जाट वोट बैंक के कारण भाजपा को अच्छे परिणाम नहीं मिले। 7वें चरण में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर में भाजपा को राजभर और अन्य समाज का वोट नहीं मिला। इन जिलों में मुस्लिम और यादव के बाद निषाद और कुर्मी मतदाता सबसे अधिक है। तो देखिए, अब बसपा ने समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ा, ये रिपोर्ट में साफ हो गया है। पश्चिमी यूपी में जो जाट समीकरण लगाया जा रहा था, वो पूरी तरीके से फेल हुआ। भाजपा की रिपोर्ट में ये बड़े खुलासे हुए हैं। यूपी भाजपा की जीत पर आई रिपोर्ट को लेकर कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि जनता ने मोदी जी और योगी जी के नाम और काम पर वोट दिया है। सुब्रत पाठक ने कहा कि कुछ जातियां हमसे दूर हुई हैं, उनको फिर से लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, प्रदेश संगठन ने रिपोर्ट बना के केंद्रीय संगठन को भेज दिया। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश में संगठन महामंत्री और इसके अलावा अगर बात करें तो धनों से सांसद सुब्रत पाठक जी। सर, आप भी महामंत्री हैं, काशी क्षेत्रीय जिम्मेदारी दी गई थी, परफॉर्मेंस उधर का ठीक नहीं रहता, अब रिपोर्ट बना के भेज दी गई है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया है कि वहाँ कुछ जातियाँ बीजेपी से छूटी हैं, तो ऐसा कुछ हुआ है वहाँ पे? नहीं, देखो, अब कहीं ना कहीं अगर हम लोग पिछले चुनाव की तुलना करते हैं तो पिछले चुनाव से इस चुनाव को अगर हम देखेंगे तो, या लोकसभा के चुनाव से हम देखेंगे तो लोकसभा में हमें 50% वोट मिला था, इस बार हमको 44% वोट मिला है, तो लगभग 6% वोट कम हुआ है। लेकिन पिछले चुनाव से देखेंगे तो हमारा 4% वोट बढ़ा है। अब कौन हमसे दूर गया है, क्यों गया है, तो इसकी तो समीक्षा होती है, होती रहेगी।
लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जो भरोसा जताया है, उसका ही परिणाम एक सामने आया है। उत्तर प्रदेश के आम लोगों के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं की अपार मेहनत से और सहयोगी दलों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। तो जो कमियां रह गई हैं, क्या उस पर मेहनत 2024 के लिए की जाएगी? लगातार देखो, भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव के बाद दूसरे दिन से ही काम शुरू कर देती है। आपने देखा होगा कि हम लोग उत्तर प्रदेश का चुनाव जीते और 4 राज्यों का चुनाव जीते और दूसरे दिन प्रधानमंत्री जी सीधे गुजरात में थे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक, जिनका कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से बुलडोजर चलना शुरू हुआ था, देश के कई राज्य अभी से अपना रहे हैं। इसका श्रेय कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ को जाता है, जिन्होंने माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की शुरुआत की। दर्शन धर्मरत्न के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। प्रयागराज हत्याकांड पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन प्रयागराज जाएगा। 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। सपा नेता दुर्गा प्रसाद यादव की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल जाएगा। तो प्रयागराज हत्याकांड पर अब सियासत तेज हो गई है, क्योंकि 5 लोगों की हत्या और उसके बाद पूरे घर को आग लगाने की कोशिश की गई, जिसके बाद अब सवाल कानून व्यवस्था को लेकर खड़े हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि विपक्ष अब इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगा। समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन अब प्रयागराज जाएगा। उधर प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव प्रयागराज पहुंच गए। घटनास्थल पर शिवपाल यादव पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। वहीं कल अखिलेश यादव भी प्रयागराज जा सकते हैं। अखिलेश इससे पहले ही प्रयागराज आकर शिवपाल यादव ने एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश की है। तो देखिए, तस्वीरें भी आ गई हैं, ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया है। लगातार तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं, वो अब इस पूरे मामले को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे ठीक पहले शिवपाल यादव सबसे पहले पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए हैं, जो कहीं ना कहीं सियासत में कई मायनों को जन्म देता हुआ नजर आता है। शिवपाल यादव प्रयागराज पहुंच गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये ताजा तस्वीरें हैं। पूरा मामला ये है कि एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या की गई, घर को जलाने की कोशिश की गई। अभी पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि दूसरी घटना प्रयागराज में सामने आई है बीते दिनों में, और जिसको लेकर प्रयागराज में सवाल अब कानून व्यवस्था को लेकर खड़े होने लगे हैं। और इस बीच शिवपाल यादव पहुंच गए हैं। पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे शिवपाल यादव, उनका दर्द बांटेंगे, सांत्वना देंगे। और अब वहां से और क्या कुछ कहते हैं शिवपाल यादव, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि शिवपाल यादव इन दिनों समाजवादी पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। लगातार चुभते हुए वार समाजवादी पार्टी पर कर रहे हैं, और नरमी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखी जाती है उनके तरफ से। अब ऐसे में इस घटना के बाद शिवपाल यादव का पहुंचना सियासत में कई समीकरणों को जन्म दे रहा है। हालांकि आपको बता दें कि कानून व्यवस्था का मुद्दा अब विपक्ष की तरफ से उत्तर प्रदेश में उठाया जा रहा है। शिवपाल यादव अब जब मुलाकात करते हैं पीड़ित परिवार से, तो क्या कुछ बातें कहते हैं, क्या संदेश देते हैं, मीडिया से जब मुखातिब होंगे तो क्या बोलते हैं, इन तमाम चीजों पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी। प्रयागराज संगम नगरी लगातार चर्चाओं में है। बीते कई दिनों में 2 घटनाएं, लगातार बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। 5 लोगों की हत्या एक ही परिवार के, जिसने सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रयागराज का सीधा रुख करेंगे, मोहम्मद मोइन के साथ भी जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि प्रयागराज में सामूहिक हत्याकांड हुआ, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। और पहले नेता हैं शिवपाल यादव, जो प्रयागराज पहुंच गए हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे, उनका दर्द बांटेंगे, और क्या कहेंगे वहां से, ये जरूर देखने वाली बात होगी। किस पर सवाल खड़े करेंगे, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से सामूहिक हत्याकांड हुआ है, उसके बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सीधा हम रुख करेंगे मोहम्मद मोइन, मेरे सहयोगी का। मोइन, शिवपाल यादव पहुंच गए हैं, क्या मुलाकात शुरू हो गई है पीड़ित परिवार से उनकी? देखिए, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक और प्रगतिशील समाज पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव प्रयागराज पहुंच गए हैं। वो सीधे सर्किट हाउस यहाँ पर आए हुए हैं, कमरे में बैठे हुए हैं। पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनसे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इसके बाद वो मीडिया से बात करेंगे, मीडिया से बात करते हुए अपनी राय रखेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो पूरा घटनाक्रम है, सुबह 5 बजे के करीब पुलिस की जानकारी में आया, और लगभग 11 घंटे बीतने को हैं, और पुलिस के हाथ इस मामले में अभी तक खाली हैं।
पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। पुलिस के हाथ अभी तक कोई ऐसा क्लू नहीं मिला है कि पूरे परिवार की हत्या किसने और क्यों की। और जब एबीपी गंगा इस बारे में सवाल उठा रहा है तो पुलिस को ये रास नहीं आ रहा है। अब से कुछ देर पहले जब पोस्टमार्टम हाउस के बाहर से हम कवरेज कर रहे थे, लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे, तो पुलिस के इंस्पेक्टर ने, तमाम दूसरे अधिकारियों ने हमारी टीम के साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश की, हमें रोकने की कोशिश की, गेट बंद कर दिया गया। यानी पुलिस, प्रयागराज पुलिस जो है उसको सवाल पूछना कतई रास नहीं आता है, वो उस पर सवाल खड़े करे ये उसे पसंद नहीं आ रहा है। बहरहाल शिवपाल यादव इस कमरे में मौजूद हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल आप नजर बनाए रखिएगा मोइन, लेकिन सबसे अहम, बिल्कुल मोइन आप नजर बनाए रखिएगा। हम आपसे वो भी तस्वीरें देखेंगे जब वो मुलाकात करेंगे पीड़ित परिवार से। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, प्रयागराज में हत्याकांड पर सपा ने यूपी सरकार पर हमला बोल दिया है। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का कहना है कि यूपी में अपराधी बेखौफ है, सरकार अपराध नहीं रोक पा रही है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि जल्द ही दोषी पकड़े जाएंगे और कड़ी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश की सरकार भी कमाल की है। उत्तर प्रदेश की सरकार यहाँ पे जाति धर्म की राजनीति और मार्केटिंग इवेंट में बिजी है। अपराधी सरेआम घूम रहे हैं, यहाँ पे लगातार हत्याएं होती चली जा रही हैं। प्रयागराज में एक बार नहीं, दो बार घटनाएं घटी हैं और एक परिवार के 5 लोगों की हत्याएं हुई हैं और सरकार हाथ में हाथ रख के बैठी रहती है। मैं तो सरकार से कहूँ हाथ जोड़ के, प्रभु उत्तर प्रदेश में अपराध रोकिए, जाति धर्म और मार्केटिंग इवेंट की राजनीति बंद कीजिए। आज की जो घटना है वह भी बड़ी निर्मम और बहुत बर्बर घटना है। मैं इस घटना के जो भी दोषी हैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि उनको खोज निकाला जाएगा और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो इस दुखद घटना में हम सबको छोड़ के गए हैं उनको मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार को सांत्वना देता हूं। और हम लोग कोशिश करेंगे, परिवार से मिलेंगे भी और इसका खुलासा भी होगा और इसके जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, कठोरतम सजा दिलाने का काम किया जाएगा। घटना के बाद सपा के नेता भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह नाकाम है और घटना होने के बाद सिर्फ पहुंचने का काम करती है। बहुत बड़ी चुनौती है और आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। जब मर्डर हो जाता है तो उसके बाद पुलिस जो है आती है। कम से कम गश्त करना चाहिए, रात में जो है पहरेदारी करना चाहिए कि हाँ कहाँ क्या हो। पूरे गैंग घूम रही है, जिसका मर्जी है जिसको मार के निकल ले रही है। एक ही गैंग है जो इस तरह से वारदात कर रहा है। प्रॉपर सुराव क्षेत्र में 18 के बाद ये 19वीं ऐसी घटना है जहां पर एक ही ट्रेंड पर ये केस हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये शासन प्रशासन के घोला कि हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं घटना का। और अभी आप देखिए, एक हफ्ते पहले अभी ब्राह्मण परिवार का हुआ, उसके पहले पासी परिवार में हुआ, उसके पहले आप जाइए तो कुर्मी पटेल परिवार का हुआ। हत्याकांड से शव उठाने पर परिजनों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि अगर 24 घंटे के अंदर अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो आत्महत्या कर लेंगे। हमें 6:30 बजे फोन आया कि मेरी सिस्टर जी और अन्य 5 सदस्य की हत्या हो गई। तो हमने वहां पर घर आया, घर से यहाँ पर आया 7:30 बजे। 7:30 बजे हमने यहाँ आया तो यहाँ से 500 यहाँ से गायब थे, बगैर किसी सदस्य, बगैर गांव के किसी सदस्य, बगैर प्रधान के सिग्नेचर के यहाँ से 100 उठाना सरासर गलत है और ये हमारे साथ लापरवाही हुई। क्या चाहते हैं आखिर आप? अगर 24 घंटे के अंदर सच्चे कातिल का पता नहीं चला तो हम परिवार सहित यहाँ पर आत्महत्या करेंगे। इसके जिम्मेदार डीएम साहब खत्री होंगे और एसएसपी साहब होंगे और उत्तर प्रदेश सरकार होंगे। प्रयागराज हत्याकांड पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि मामले की जांच जारी है। एसटीएफ की टीम इसकी जांच कर रही है। हालांकि हत्या के कारणों पर उन्होंने साफ कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि हर एंगल से जांच की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज में हुए नृशंस हत्याकांड का सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया है। मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हमारे साथ में इस समय एडीजी एलओ प्रशांत कुमार जी हैं। सर, जो प्रयागराज की घटना है, अब तक क्या चीज़ें निकलकर सामने आई हैं, क्या आप लोग देखते हैं? यह थरवई थाने के खेवराजपुर गांव में दुखद घटना हुई है, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रथम दृष्टया जो शव हैं उस पर धारदार हथियार के चोट हैं, जो वहाँ से मौके से बताया गया है।
और वहाँ 2 कमरे का घर है जिसमें एक कमरे में आग भी लगी हुई थी, जिसको वहाँ फायर सर्विस ने पहुँच के उसको बुझाया है। घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है और वहाँ की फॉरेंसिक टीमें, डॉग स्क्वाड इत्यादि का भी उपयोग किया जा रहा है। विशेष टीम भी इसके लिए लगाई गई है, हमारी STF की टीम भी वहाँ पर भेजी गई है और यहाँ से मुख्यालय से यही निर्देश है कि जल्द से जल्द इस घटना का सही अनावरण किया जाए। सर, हम देख रहे हैं सुबह से आप लगातार वहाँ पर अधिकारियों के भी संपर्क में हैं, ज़िले के जो अधिकारी हैं। अब तक क्या वहाँ से प्रथम दृष्टया चीज़ें निकल कर कुछ सामने आई? अभी वहाँ गांव वालों में भी उत्तेजना थी, कानून व्यवस्था की स्थिति न खराब हो इसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई थी। अब लोगों को समझा बुझा के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई होने और कुछ विवेचना आगे बढ़ने के बाद ही घटना के संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ भी बताया जाना संभव होगा। अभी तक क्या नहीं कहे तो मोटिव जो है वो क्लियर नहीं है? अभी मोटिव क्लियर नहीं है और हम लोग हर एक पहलू पे विचार कर रहे हैं। लगभग 1 हफ्ते के अंदर ये दूसरी घटना है प्रयागराज में। एक घटना पहले हुई और आज 5 लोगों की नृशंस हत्या। जी, वो पहले की घटना के बारे में जो प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले थे वो मीडिया के साथ शेयर किए गए थे, उसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और इसमें भी हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द खुलासा हो, लेकिन ये भी सुनिश्चित कराया जाएगा कि सारे पहलुओं को देखते हुए उसके बाद ही इस केस का खुलासा किया जाए। सर, मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी निर्देश दिए गए और लगातार आप लोग भी प्रदेश को क्राइम फ्री स्टेट बनाने के लिए बैठकें हो रही हैं, तमाम प्रयास हो रहे हैं। क्या माने कि कड़ी कार्रवाई होगी जो भी दोषी होंगे? नहीं, अवश्य अपराधियों पे और जो दोषी व्यक्ति हैं उन पे अवश्य ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के जहांगीरपुर में मस्जिद मंदिर पर हुई अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद कानपुर में भी एक ऐसा ही मामला गर्मा गया है। कानपुर के कंपनी बाग रोड के हनुमान मंदिर पर नगर निगम का नोटिस चस्पा हुआ है। 3 दिन की मोहलत में राम भक्त हनुमान की मूर्ति को कहीं और स्थापित करने के लिए कहा गया है। वहीं पास के शिव मंदिर और शनिदेव मंदिरों में भी हटाने का नोटिस चस्पा हुआ है। वहीं इस नोटिस के बाद हिंदुवादी संगठन ने आमरण अनशन की चेतावनी दी है। देखिए, जो मंदिर हटाने वाली बात है, जो फुटपाथ पर मंदिर है और जो मंदिर अभी 15 साल 10 साल या 20 साल में लोगों ने किया है, उस मंदिर को हटाने में तो हम भी चाहते हैं कि वो साफ हो, क्योंकि अब आदमी फुटपाथ पर रख दिया है और अपना थोड़े दिन किसी ने नहीं देखा तो। लेकिन जो मंदिर हमारा पुराना है वो तो नहीं हटना चाहिए। अगर ये नोटिस गई है तो उसकी मैं अभी अपने जोनल अधिकारी को बुला करके मैं उसको पता कराऊंगी कि कितने साल पुराना